हेलो रीज, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के पहले हफ्ते की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एरीज। फर्स्ट वीक में आपके लिए क्या वेट कर रहा है, लेट्स चेक। 2 ऑफ कप्स, Seven of Swords, the High Priestess, the Hierophant, and the Tower. चलिए, तो यहाँ पर कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का और 2 ऑफ कप्स का। आई थिंक आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे हैं इस पॉइंट पर। हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप के उस फेज पर हो जहां पर आप एकदम एंड पे पहुंचकर इस रिलेशनशिप को लूज कर चुके हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसे लूज कर देंगे। और 2 ऑफ कप्स के साथ आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि शायद आपने इस रिलेशनशिप में बहुत लंबा समय अपना दिया है, अपने एफर्ट्स, अपने इमोशंस इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किए हैं, लगाया है आपने। एंड अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। हो सकता है कि ये पर्सन एन मोमेंट पर अपने बात से मुकर गया हो, या मुकर जाए, या ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा। इनकी बातें आपको समझ नहीं आ रही, बातें घुमा फिरा के कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं आपको बार बार कि वो क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगी इस वीक में। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आप कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो लेना आपके लिए बहुत मुश्किल है। एक्चुअली में आप लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है। पर द टावर के साथ कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसके साथ आपको कॉप अप करना ही पड़ेगा, यानी जिसके साथ आपको बदलना ही पड़ेगा। और द टावर सीधा है, इसका मतलब चाहे जो भी चेंजेस आए, जो भी चीजें अभी आपको दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या इशू है, या आपको पसंद हो या ना हो, द टावर जब भी अपीयर होता है स्ट्रेट अपराइट, तो इसका मतलब होता है कि वो आपके लाइफ में अच्छे के लिए ही आ रहा है। ये चेंजेस अच्छे के लिए ही आ रहे हैं आपके जीवन में। मेरे ख्याल से आप बिना मतलब के पछतावा कर रहे हैं। यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ दिख रहा है कि आप अपने पेन को लेके मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी आप पीछे मुड़ कर बार बार इस पर्सन की तरफ देख रहे हैं। शायद आपको उम्मीद है कि फिर से कुछ ठीक हो जाएगा, शायद आपको उम्मीद है कि फिर से आप और ये पर्सन रिलेशनशिप में होंगे, पर फिर आपको उम्मीद नहीं भी है, क्योंकि आप स्वॉर्ड्स लेके आगे बढ़ रहे हैं। अजीब सी सिचुएशन है जो कभी कभी हर किसी के साथ हो जाती है, और हम चीजों को समझ नहीं पाते। पर यहां पर जो चीज आपको ध्यान देनी चाहिए एरीज, वो है इस पर्सन के सीक्रेट्स। द हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ ये पर्सन बहुत सारे सीक्रेट्स छुपा रहा है। इस पर्सन की पूरी स्टोरी आपको पता नहीं, और शायद इसलिए आप रिग्रेट कर रहे हैं। आपको इस पर्सन का डार्क साइड नहीं पता। ये पर्सन अपने कमिटमेंट से मुकर रहा है, या फिर अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा। इसके पीछे का रीजन आप नहीं जानते।
सो यहाँ पर कुछ है जो फिलहाल आपके सामने नहीं आया है और इसीलिए आप परेशान हो सकते हैं थोड़ा। द हायरोफेंट का कार्ड है। द हायरोफेंट के कार्ड के साथ आपको कहा जा रहा है कि आपके पास वो नॉलेज है जो आपको चाहिए, आपके पास विजडम है, आप समझदार हैं, आप मैच्योर हैं, आप प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। पर यहां जरूरी है एक बैलेंस पाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आपके थॉट्स पर या आपकी सोच पर हावी हो रहे हैं। यहाँ एक बैलेंस मेंटेन करना आपके लिए जरूरी हो गया है एरीज, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे और आपको लगेगा कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ये टावर बस धड़धड़ा कर गिर रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैजिशियन, Three of Pentacles, Eight of Cups, Ace of Cups, and Page of Pentacles. ओके, द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। आपको बहुत सारे भ्रम होंगे, आपको बहुत सारे धोखे हो सकते हैं इस वीक में। द मैजिशियन के कार्ड के साथ आपको लोग वैसे नजर आएंगे जैसे वो एक्चुअली में है नहीं। ओके, ये पर्सन आपको ये शो कर रहा है कि ये बहुत परफेक्ट है, इन्हें आपकी बहुत परवाह है, ये बहुत बोल्ड है और एक तरीके से ये जताना चाहते हैं कि उनसे बेहतर आपको कोई नहीं मिल सकता या उनसे बेहतर आपसे कोई मैच नहीं कर सकता, पर आपको समझने की जरूरत है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, यानी एक डिस्कशन, एक सीरियस कमिटमेंट, एक सीरियस इशू यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, पर आपके साथ नहीं, आपके पीठ पीछे दूसरे लोगों से बातें की जा रही हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हों। उनको पता नहीं है कि वो द हाई प्रीस्टेस को कैसे हैंडल करेंगे, अपने सीक्रेट्स को कैसे आपसे बोलेंगे, कि आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को डर है कि वो अपनी इमेज आपके नजर में खो देंगे या अपनी रिस्पेक्ट आपके नजर में खो देंगे और कहीं ना कहीं एंड में आप उन्हें छोड़कर चले ही जाएंगे। सो इसीलिए पर्सन खुद ही इस कमिटमेंट से मुकर रहा है कि इन्हें कुछ कहना ना पड़े, ओके, और आपको कुछ बताना ना पड़े। एट ऑफ कप्स के साथ आपको ऐसा लग सकता है कि जस्ट जब आपको लगा ही था कि चीजें परफेक्ट हो रही हैं या चीजें आपके हिसाब से हो रही हैं, तभी आपको इन कप्स को छोड़ के जाना पड़ रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें पूरी हो गई थी, बस थोड़े से के लिए आपको यहां से जाना पड़ रहा है। एस ऑफ कप्स के साथ आपके अंदर यह भी उम्मीद हो सकती है कि काश ये दो कप्स ये थोड़ा सा फासला अगर तय हो गया होता तो हम साथ में होते या हमारा रिलेशनशिप जो है वो इस सिचुएशन में से बाहर आ जाता। बट यहां पर ये सोचने वाली बात है कि जो चीज आपको कप दिखाई दे रही है, क्या वो वाकई में कप है? ओके, शायद जैसा आप चीजों को सोच रहे हैं वैसी चीजें नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ या जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ये किसी रीजन से हो रहा है और ये आपको बाद में पता चलेगा। आपकी विशेष जरूर ग्रांट होंगी। जो आप सोच रहे हैं कि द टावर के साथ आपकी सारी विशेष पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, आपका कोई फ्यूचर नहीं है और आपको वो चीजें नहीं मिल रही है जो आप चाहते थे, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए पेंटिकल वेट कर रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए और टाइम दीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है।
pillar of light. Your vibration is rising. You are the oracle. So आपकी vibrations rise कर रही हैं, आपकी एनर्जी बढ़ रही है और आप एक हायर लेवल पे जा रहे हैं. तो डेफिनेटली शायद इसीलिए पर्सन आपसे कट ऑफ हो गया. ये पर्सन आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन को मैच नहीं करता. इस पर्सन को आपकी लाइफ से जाना ही था. ओके तो ये थी रीडिंग आपके अगस्त के फर्स्ट वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.